राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। भाई जो बिना मौसम की बारिश हुई है उसने फसल खराब कर दी। और एक मंडी का मामला है भाई, इतने रूल जो है आगे हैं, किसान जावे तो जावे कित। और आज जो कामरेड है ये ज्ञापन सौंप के आए हैं एसडीएम साहब का, और उसमें क्या लिखा था, क्या मांग है, वो सारी की सारी बात करांगे जी। सारे राम राम जी। राम राम जी सारे ने। और एक हमारे बुजुर्ग महिला भी है। राम राम जी। राम राम है। क्या नाम है जी आपका? संतोष देसवाल जी। संतोष जी हैं जी। कामरेड जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सुंदर स्टार के सभी दर्शकों का स्वागत है जी। आज हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से जिला उपायुक्त मौजूद नहीं थे, एसडीएम के माध्यम से एक मुख्यमंत्री को ज्ञापन हमने दिया है जी। और एक जिला उपायुक्त को दिया है। तो हम ये मांग करते हैं कि अभी जो मंडी में जो खरीद, अच्छा उसमें मांग क्या थी आपकी? मांग बताओ। मांग ये थी कि जो अभी मंडी में रबी फसल की खरीद प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, सरसों और गेहूं की, वो बहुत ज्यादा कठिन बना दी। सरकार ने किसान संगठनों से बगैर बातचीत करे, बगैर में विश्वास लिए एक तरफा तौर पर घोषणा कर दी मनमान्य तरीके से कि हर ट्रैक्टर का फोटो होगा। अच्छा। रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है और उसका फिंगरप्रिंट लगेगा किसान का। अच्छा। और उसके बाद जो है गेट पास कटेंगे और वो जो नंबर आएगा फोन पर, फिर उसके वो देने के बाद जो है वो फिर कंफर्म होगा। अच्छा। तो फार्म भरेगा उससे का उठा होना चाहिए। हाँ, जो किसान फसल बेचने आएगा। तो जी कोई रात्रि भी लग जाए और भी कुछ भी लग जाए, जो दिक्कत है ना, उसका जो निशान नहीं मिलेंगे तो आगे प्रक्रिया चलेगी नहीं। और जो किसान लिया होगा फिर वो बिका को नहीं देखा तो गा। हाँ। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत कठिन कर दी ना। ट्रैक्टर का फोटो करवाओ, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दो और फिर जो है अंगूठा, वो फिंगरप्रिंट उसका अंगूठा लगेगा। फिर वो जो है उस पर फोन पर वो जो ना आएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, ओटीपी आएगा। ओटीपी मैच नहीं करेगा तो वह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़े। ना तो इनके कर्मचारी हैं इतने, और इससे क्या है कि मंडी में खरीद प्रक्रिया कठिन हो जाएगी, भीड़ ज्यादा हो जाएगी। कई बार किसान अपनी फसल आढ़तियों को डाल के चले जाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे देते हैं कि भाई मेरे को फुर्सत नहीं, तू ये फसल डाला। और ट्रैक्टर भी सब किसानों के पास नहीं है, दूसरे का ट्रैक्टर लेके वो डलवाते हैं। तो ये काफी कठिन हो जाएगी। और मार्केटिंग में सरकार के पास स्टाफ भी नहीं है इतना, तो ये बहुत कम लोगों की खरीद हो पाएगी और मंडी में ज्यादा भीड़ हो जाएगी, अफरा तफरी हो जाएगी। इससे इसको आसान बनाना चाहिए, किसानों से बातचीत करके। हम ये कहते हैं कि भाई कोई गलत फसल बेचता है, हम उसके हक में नहीं है। अच्छा, इसके लिए मीटिंग नहीं की ना, कोई मीटिंग नहीं करी सरकार ने, किसानों से कोई बातचीत नहीं की, एक तरफा तौर पर। और सरकार का उद्देश्य ये है कि और बहाने तो वो लगा नहीं सकती, वो इस प्रक्रिया को कठिन बना करके, और जो एमएसपी पर सरसों खरीदनी चाहिए थी, गेहूं खरीदना चाहिए था, वो खरीदेगी नहीं। 25% खरीद होगी जो पहले से भी सरकार करती आई है। तो जानबूझ के किसानों को इग्नोर किया जा रहा है। हमारी किसान सभा का ये मानना है कि इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और स्टाफ भी दिया जाए। स्टाफ है नहीं, एक आदमी बैठा है, वो सारे कैसे डील करेगा? लंबी लाइनें लग जाएंगी, भीड़ लग जाएगी, तो प्रक्रिया काफी रोड जाम हो जाएगा। काफी प्रक्रिया कठिन है। इसको आसान बनाने के लिए हमने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है और दोबारा से किसानों से बातचीत करके सुझाव लेकर के इस प्रक्रिया में संशोधन करें। जी सर, क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम रामपुर देसवाल है, किसान सभा का जिला प्रधान। जी, जिला प्रधान है और आज झंडा ले रहे हैं और आवाज उठाने खातर किसान ना की यहाँ पे पूछे हैं जी। क्या लगता है जी, जो मांग आप कर रहे हो ये पूरी होंगी? हमें यह लगता है कि किसान की फसल निकलना चाहती सरकार, ये बनेबाजी ये करना चाहती है। और ना पहले फसल बिकती, कारण है जी इसका? कारण तो नई नई बातें हैं भाई। उसका पहले तो उसका ट्रैक्टर का लाइसेंस लाओ, रजिस्ट्रेशन लाओ, फलान लाओ, ये सब बातें क्या बातें मतलब। इसका कहने मतलब यही है कि एमएसपी नहीं देना चाहती सरकार, ये मानने है मतलब। नहीं, हर बार फसल बिकती थी, हर बार खरीदी जाती थी, इनको नहीं क्या बात होगी? आप भी बेचना हो जी? हाँ जी, हम भी बेचा, हमके बेचा। अच्छा। और हम किस जाएंगे, हम विदेश में जाएंगे, हम भी आएंगे जी। हाँ जी, क्या नाम है? महावीर फौजी। कहाँ से सर? धनाना से। धनाना से। फौजी साहब इस साइड आ जाओ थोड़े है ना, सही है जी। क्या कहना चाहोगे? न्यू कहना चाहूँ जी, किसान की फसल नहीं बिक रही,
ठीक है, कोई ना कोई ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन वगैरह ऐसे किसान का ऐसी चीज लगा दी वो मतलब फसल हम बेच ही नहीं पाएंगे। कभी गुट्ठा लगाना, कभी कुछ लेना, कभी मेरी फसल ने मैं बेचना चाहूँ, दूसरा भाई ने किसी ने मैं बेच के आइए तो वो बेचेगी नहीं, उसका मेरा गुट्ठा मेरा लगेगा वो आएगा। हमने परेशानी बहुत गणी है, इसलिए इस कानून को सरल बनाया जाए, आसान बनाया जाए, कैसे भी हम ये सरकार से मांग करते हैं जी। और जी जो फसल पड़ी है, नुकसान हुआ है, उनके लिए क्या करना? हमारा इसमें ये कहना है, जो बेमौसमी बारिश हो रही है ये, और खासकर ये जो 3-4 दिन पहले सोटा जिसको बोलते हैं, अंधी जिसको बोलते हैं, उसमें ये अपने यहाँ से लग जाओ तिगड़ाना से लेके मुंडाल तक जितने भी गेहूं की फसल है वह सारी आडी पड़ी हुई है। और आडी फसल में जो एक दाना पड़ रहा था वो दाना पूरी पकाई होगी नहीं, वो दाना बनेगा नहीं बनेगा तो किसान को नुकसान है। तो हम ये सरकार से कहना चाहते हैं, जो आंधी की वजह से, जो बेमौसमी बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, कुछ एरिया में ओलावृष्टि भी हुई है, उसकी वजह से जो की फसल है, सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, इसकी जो बर्बादी हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी करा के किसानी को राहत दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मंडी में मजदूर काम करते हैं, हम मजदूरों के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, जो मंडी में मजदूर काम करता है, जब वहाँ किसान की आवक नहीं होगी, फसल नहीं जाएगी, तो मजदूर भी बेरोजगार होगा। तो सरकार को चाहिए जिसके हक में फैसला कर रहे हैं उसके कम से कम उससे तो संगठनों से सलाह लेनी चाहिए, भी तुम्हारे लिए हम यहाँ कर रहे हैं। कोर्ट भी किसी को सजा देती है तो उसका अपील सुनती है ना। बिल्कुल। तो यहाँ को सरकार ने भी किसानों की, मजदूरों की अपील सुननी चाहिए। अगर भाई हम ये कानून ला रहे हैं, इस कानून से आपको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, दोनों की एक सहमति बन जाए तो ये जो सरकार के प्रति हर बार विरोध होता है, यह विरोध की लहर भी कहीं न कहीं कम हो सकती है यदि सरकार चाहे तो। बिल्कुल। कामरेड जी, अगला कदम क्या होगा आपका? ऐसा जी, ये जो अभी बताया है कि ये बेमौसमी बारिश से और अंधड़ से, तेज हवाओं से फसल गिर गई, गेहूं की फसल और सरसों की फसल की कटाई हो रही थी, अब 1-2 दिन और बूंद पड़ गई तो वो भी खत्म है। तो हमारी ये भी मांग है जिला उपायुक्त के माध्यम से कि भाई इसकी विशेष गिरदावरी करी जाए और क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल लिया जाए और उसका किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसका पूरा मुआवजा दिया जाए। सरकार ने अभी 3 दर्जन से ज्यादा गांव में जो खरीफ फसल नष्ट हुई थी जल भराव से, बाढ़ से, उसका भी मुआवजा भी नहीं दिया है सरकार ने, और कई जगह तो रबी की फसल की बुआई भी नहीं हुई। तो ऐसे समय में सरकार जो है वो किसान की मदद करे, क्योंकि प्राकृतिक आपदा और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हरदम संकट खड़ा रहता है किसान के ऊपर। पीछे भी दिक्कत आई, अब फिर दिक्कत आ गई, पकी पकाई फसल को जो है नुकसान कर दिया प्रकृति ने। ऐसे टाइम में अगर मदद नहीं करेगी सरकार तो कौन मदद करेगा किसान की? अच्छा, 24 के लिए कुछ अपील करना चाहोगे? हाँ, 24 के लिए भी अब दिल्ली में ये मांगे हम रख रहे हैं, ये साथ में ये मांगे भी होंगी। 24 तारीख को बड़ी भारी संख्या में दिल्ली जाएंगे और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो व्यापार समझौते करने की बात हो रही है वो उसको साइन ना किया जाए, समानता के आधार पर समझौता हो और ये युद्ध बंद हो। अभी तक देखो दूसरे देशों के तो 4-5 देशों के तो मोदी जी ने संपर्क किया है फोन से, आज फोटो भी आ रहे थे, वो जो अरब कंट्रीज के हैं, लेकिन अभी तक ट्रंप को नहीं कहा है उसने कि कोई अपील नहीं करी, बेंजामिन नेतान्याहू से कोई अपील नहीं करी, जबकि ट्रंप ने इसकी जो अक्कड़पना है और जो दूसरे देशों के संसाधनों पर डाका डालने की जो प्रवृत्ति है, पूरे देश को इसने संकट में खड़ा कर दिया। अब पूरे देश में देखो ना $114 प्रति बैरल हो गया है, अब ये कहाँ जाएगा? मतलब पूरी दुनिया इस आदमी ने संकट में डाल दी, जबकि उसके लोग भी उससे विरोध कर रहे हैं कि ये मनमाना फैसला है ट्रंप साहब का। उसका जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का जो मुखिया था उसने रिजाइन कर दिया, और वो एक और जो है बड़ी जो है जानकार है और बड़ी हैसियत है उसकी सरकार में, उसने भी विरोध किया है कि ये कोई परमाणु नहीं था, जबरदस्ती ट्रंप ने ऐसा किया है। तो इससे बड़ा भारी नुकसान होगा। इस युद्ध को भी रुकवाया जाए किसी तरह से, और हमारी अर्थव्यवस्था को तो ये चौपट कर देगा। चौतरफा महंगाई बढ़ेगी, रेट इतने बढ़ जाएंगे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते पेट्रोल डीजल के आने वाले टाइम में। जी, धन्यवाद जी। जी, क्या कहोगे जी? ये जी जो हमारी आप 24 की रैली है यहाँ दिल्ली के अंदर, थोड़ी इस साइड आ जाओ। इस रैली में हम किसान, मजदूर, महिला भारी संख्या में जाएंगे।
क्योंकि जो आज किसान मजदूर बर्बाद हो रहा है ना, इसका विरोध हम डट कर करेंगे। क्योंकि सरकार जो वादे करती है ना, उन वादे से मुकरती है। सरकार के महिलाओं के मजदूरों के इतने कोई भी फैसला आज तक सरकार ने नहीं लिया और कहने के लिए बड़े बड़े वादे करती है। ये ढंगोसले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाली 24 तारीख को हजारों की संख्या में यहाँ से हम जाएंगे और जन सलाह के जाएंगे। अपनी मांग जब तक हम नहीं मानेंगे, हम अपने आगे जा कार्रवाई करते रहेंगे और गांव-गांव जाएंगे, जत्थे निकालेंगे, मीटिंगें करेंगे, लोगों की मीटिंग करके लोगों को जागरूक करेंगे 24 तारीख की रैली के लिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। तो भाई आपने पूरी की पूरी जो है बात सुनी और मंडी है उड़े भी चाल के आप दिखावांगे आखिर किसान किस तरह से परेशान है, किस तरह से अपनी फसल बेच रहे हैं, तो इसके ऊपर कितना जो है अमल करा जा है। अगली जो वीडियो होगी उसमें आप दिखावांगे। करो वीडियो से राम राम सारे भाई, जय हिंद जय भारत।